कल को अगर वो मरेंगे तो अल्लाह को मुंह क्या दिखाएंगे? या तो ये महंगाई सिर्फ और सिर्फ रिज़्क़े हलाल कमाने वालों के लिए ही परेशानी का सबब बनती है। हराम कमाने वालों के लिए ये महंगाई का होना या ना होना कोई बड़ी बात नहीं। ये जो लोग कहते हैं ना कि पैसा हाथ की मैल होता है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जिन्हें हलाल कमाने का वक्त अच्छा है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता। सुबह के तख्ते नशीन शाम के मुजरिम ठहरे, मैंने पल भर में नसीबों को बदलते देखा है। हाँ, मैंने देखे हैं मुश्किलों में बदलते चेहरे, मैंने हर बार साथ देते सिर्फ खुदा को देखा। जो इस जगह पे जब हम बैठते हैं ना, तो हमारे अपने भी छोड़ देते हैं। दूसरों का हमने क्या करा, रिश्तेदार करीबी दोस्त वो मुंह फेर लेते हैं। यहाँ से गुजरते भी हैं ना, यकीन जाने मुंह फेर लेते हैं कि हम इनसे सलाम दुआ करेंगे और शायद हमारी इज्जत में जो है ना कमी ना आ जाए। वो फकीर की नज़र से देखते हैं, लेकिन हम लोग अपनी रोज़ी के लिए बैठे हुए हैं। अपने जो बच्चे हैं ना, यकीन जाने वो भी नफरत करने लगते हैं कि पापा आप वहाँ बैठते हैं। हमारे दोस्त जो है ना हमें बोलते हैं तुम्हारा अब्बू वहाँ बैठता है। वो जानवर खाना भी उसको पसंद नहीं करेंगे जो इंसानों के लिए वो लोग ले आते हैं। जितने यहाँ पैसे वाले हैं ना, वो गरीबों को बिल्कुल देखते ही नहीं है। अगर वो देखते हैं तो बिल्कुल फकीरों की नज़र से देखते हैं। तो जिस दिन दिहाड़ी नहीं लगती उस दिन क्या करते हो? जिस दिन नहीं लगते तो घर पे चले जाते हैं शाम को। 6 लाख रुपए मेरे पर बिल चढ़ा हुआ है। कहीं कहीं पे तो ऐसे सारा दिन काम भी करवाते हैं और फिर बोलते हैं दिहाड़ी नहीं है। अब गरीब बंदा बंगले वाले के साथ लड़ तो नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे हज़ारों मजदूर रोज़ाना रोज़गार की उम्मीद से आते हैं। कुछ को काम मिल जाता है और कुछ नाउमीदी के साथ रात में चले जाते हैं। तो आज हम उन्हीं मज़दूरों से बात करेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछेंगे, उनकी काम की मुश्किलात के बारे में पूछेंगे और उनसे कुछ लाइफ लेसन्स भी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और उन मज़दूरों से बात करते हैं जो काम और रोज़गार की तलाश में यहाँ फुटपाथों पर बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। सबसे पहले मुझे बताएं आपका नाम क्या है? रफ़ीक भाई, आप ये बताएं आप कब से काम कर रहे हैं? मुझे करीबन हो गया 20 साल हो गए। आपका काम क्या है यहाँ पे? मेरा काम है लोडिंग का। लोडिंग का? किस चीज़ की लोडिंग? वो जो रेती या ब्लॉक हो गया, सामान शिफ्टिंग का हो गया ये। अच्छा, मजदूर जो काम करते हैं उसमें, तो आपका लोडिंग का काम है। तो सुबह आप यहाँ पे कितने बजे आते हैं? सुबह 7 बजे आया। सुबह 7 बजे। और आपको रोज़ाना काम मिल जाता है या नहीं? किसी दिन काम मिलता भी है, नहीं भी मिलता? एक दिन लगती है, एक दिन लगते है, कभी कभी 2 दिन भी फारिग जाते हैं, हफ्ता भी फारिग जाते हैं। एक दिन की दिहाड़ी कितनी होती है? इसमें 1000-1500 रुपए। 1000-1500 रुपये एक दिन की दिहाड़ी। तो जिस दिन अगर दिहाड़ी नहीं लिखती उस दिन क्या करते हो? उस दिन ये घर जाते हैं, बस क्या करें, सुकून से सो जाते हैं अल्लाह का नाम लेकर। तो आपके बीवी बच्चे वगैरह हैं? बस अल्लाह के आखिर पे। तो जिस दिन अगर काम नहीं चलता उस दिन क्या करते हो ये तो बताओ। पूरा दिन अड्डे में ख्वार होते हैं बैठे, शाम को घर चले जाते हैं थकार के। तो फिर खाना वगैरह कैसे करते हो उस दिन? वो दिहाड़ी लगाते हैं, उसमें राशन डाल देते हैं थोड़ा घर पर, जो 1-2 दिन का गुजारा हो जाता है। अंकल आप बात करेंगे? आपका काम क्या है? अस्सलाम वालेकुम। मिस्त्री का काम है मिस्त्री का? जी। तो आप सुबह कब आए थे यहाँ पे? सुबह तकरीबन 8 बजे से आते हैं हम। 8 बजे से। तो क्या मसले मसाइल क्या आ रहे हैं मसला बताएं। ये है कि रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, और हफ्ते हफ्ते महीने महीने गुजर जाते हैं, कोई काम धंधा मिलता ही नहीं। और हफ्ते में एक महीने में एक दिहाड़ी लगे तो क्या लगे, कुछ भी नहीं लगी, समझे ना। ये सारी आवाम जितने भी गरीब जितने मजदूर बैठे हुए हैं ना, सारे बेचारे ऐसे ही चले जाते हैं और ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। किसी से कर्ज लिया, किसी 100, किसी 200, किसी 500, ऐसे कर्ज लेके आते हैं कि यार चलो काम लग जाएगा और हम आगे दे देंगे, और फिर ना खाली के खाली, समझे ना। और खाना पीना वो नहीं है, रोजगार वो नहीं है, परेशानी इतनी है। तो जिस दिन दिहाड़ी नहीं लगती उस दिन क्या करते हो? जिस दिन नहीं लगते तो घर पे चले जाते हैं शाम को। अच्छा, हाँ। अभी जो आवाम देख रही है उसको अगर कोई एक मशवरा देना चाहो तो क्या दोगे इस काम से, अपने काम से हवाले से, या कोई जिंदगी का लेसन देना चाहूंगा? जितने आवाम यहाँ अड्डे में बैठी है, कहीं भी बैठी है, सबके लिए रोज फराम किया जाए, रोजगार फरमान। अच्छा, हुकूमत से बोलना चाहोगे? हुकूमत से बोलना चाहे कि हमको जो ना रोजगार हो। हम क्यों आगे फुटपाथ पे बैठे हैं बेकारियों की तरह, जैसे बेकारी बैठे हुए हैं, समझे ना।
और हमारा अगर रोजगार हो तो हम यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है। हम लोगों को रोजगार हो तो हमारे भी बच्चे हैं, हमारे पीछे अखराजात हैं, सारा कुछ है। किसी की शादियां रुकी हुई हैं, किसी की बच्चियों की शादियां करनी है, किसी के बच्चों की शादियां करनी है, वो कहाँ से करें। तो जिस दिन दिहाड़ी नहीं लगती उस दिन क्या करते हो? उस दिन ये है कि कर्ज लेते हैं, वो अपना दुकानों से उधार ले लेके खाते हैं। यही अच्छा। मजबूरी है, समझे ना। आपको पता है एक घर में कम से कम भी गरीब से गरीब घर भी होगा ना, 1000-1500 रुपए तो उसको लाजमी चाहिए हर सूरत के अंदर, है ना। और जिस दिन नहीं लगती तो फिर वो जाके ना दुकानों से उधार पकड़ के जो है ना खाना पीना खा के जो है ना गुजारा करते हैं। सुबह कितने बजे आते हैं और रात को कब तक सुबह जाते हैं? सुबह 8 बजे, 7 बजे, 9 बजे तकरीबन ऐसे आ जाते हैं, और शाम को 7, 8, 9 बजे चले जाते हैं। और काम लग जाता है तो जल्दी चले जाते हैं काम के लिए, नहीं तो ना और दिन की दिहाड़ी कितनी होती है आपकी? हमारे 2.5 से लेकर 3,000 रुपये दिहाड़ी होती है। मजदूरों की तकरीबन 1,800 रुपये, 2,000 रुपये इनकी दिहाड़ी होती है। ये कहाँ से पूरा करेंगे। इतने सारे मजदूर मैं यहाँ पे बैठ देख रहा हूँ, तो काम क्यों नहीं है, क्या वजह है? ये अल्लाह को पता है क्यों नहीं है। शुरू से ऐसे था या अब हो रहा है ये काम? ये अब हो रहा है, पहले ऐसे नहीं था। पहले ऐसे नहीं था। हाँ हाँ, अब हो रहा है। तो ये पेट्रोल वगैरह महंगा होने की वजह से पेट्रोल सब महंगा होने की वजह से किराए वो बढ़ गए, समझे ना। रोटी के पैसे वो बढ़ गए, कहाँ से बंदा खाए। एक बंदा कम से कम रोटी खाने जाएगा तो 300-400 रुपए की रोटी खा लेगा एक टाइम की। तो जिस दिन दिहाड़ी नहीं लगती उस दिन रोटी भूखे के बैठे होते हैं। भूखे रहते हैं हाँ, पूरे। वो भूखे बैठे होते हैं। और ये नहीं है कि वे किसी से छीन के खाया, किसी के पीछे भागे, ये चोरी भी नहीं कर सकते। हाँ, कोई नहीं कर सकते, हम आराम से बैठे होते हैं। हाँ, अल्लाह को सबब बना दे वो अलग बात है। तो यहाँ पे मैं देख रहा होता हूँ शाम तक मजदूर बैठे होते हैं, इतने सारे मजदूर हैं, तो रोजाना सबको रोजगार मिल जाता है या नहीं मिलता? नहीं, मतलब 100 में 1 या 2 या 4 या 5 बस टोटल। बाकी सारे ऐसे ऐसी शाम में चले जाते हैं। हाँ, वो किसी की लग गई तो 100 बिस्मिल्लाह, नहीं लगी चले गए। इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं देख रहा है? इसके अलावा हम लोग को काम नहीं आता, क्या करें। सही। कोई आएगा तो काम करेंगे ना। अब एक बेलचा चलाने वाला है, बेलचा चलाने के अलावा कोई काम नहीं कर सकता। एक मिस्त्री है, वो मिस्त्री के काम के अलावा कोई काम नहीं कर सकता, समझे ना। ये हाथों में करनियाँ पकड़े हुए बैठे हुए खड़े हुए हैं कि काम। चले, अल्लाह आप सबके लिए आसानी करे, आमीन, आप आमीन। सबको रोजी दे। कि मजदूरों का कुछ ख्याल करें, मजदूर किस तरीके से बैठा हुआ, किस हालात में जी रहा है, तो मजदूरों पर भी थोड़ा गौर करें। हमारे घर में भी बच्चे हैं, हम भी मजदूर ताजी कर रहे हैं, अगर वो बोलते हैं चोरा चकारी बढ़ गई है, मजदूरों को बिला वजह बदनाम करते हैं। इस तरह कुछ लोग बीच में ऐसे लोग आ जाते हैं जो लोगों के घर जाते हैं, चोरियां करते हैं, मजदूर को ही बदनाम कर देते हैं। लेकिन मजदूर अपने बच्चों के लिए पेट के लिए आते हैं, मजदूर हक हलाल के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे कमाने। ना बहाते हैं मजदूर, हक हलाल नहीं मिलता तो शाम को अपना बच्चों के साथ भूखा भी सो जाता है, लेकिन चोरी नहीं करनी होती। ऐसा समझो कि एक वक्त की खा ली तो बहुत है, समझे ना। 3 वक्त की तो मुश्किल है, एक वक्त की मिल गई वही बहुत है। मुश्किलात बहुत हैं। मुश्किलात बहुत है, बहुत ज्यादा है। अब किसी ने बहन बेटी की शादी करनी है ना, उसके दिन शादी के आए हुए हैं पूरे हुए, और वो कैसे पूरे करेगा ये बता। कहीं जहेज का सामान खरीदेगा, शादी का क्या प्रोग्राम बनाएगा, कैसे बनाएगा। सही बात है। कोई मसाइल ही नहीं। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में बिजली के बिल हर चीज चढ़ा हुआ है, मजदूर आदमी कहाँ से करेगा। पर कितना है, 6 लाख रुपए मेरे ऊपर बिल चढ़ा हुआ है। 6 लाख रुपए? 6 लाख रुपए चढ़ा हुआ है, कैसे उतारूं। तो आपकी रिहाइश यही है कराची हाँ, में? मेरी कराची में ही रहिश है। 6 लाख रुपए चढ़ गया जी, 6 लाख चढ़ गया, मगर मेरे पास मसाइल नहीं है कि मैं कैसे उतारूं। आप मुझे खुद बताओ कि हमारा कोई ऐसा गुजरिया बनाए ना, तो हमारे ऊपर 6 लाख क्यों चढ़े, समझे ना। हमारे बच्चों को रोटी मिले, सारा कुछ मिले, कपड़ा मिले, बच्चे पर तरसते होते हैं खाने पीने के लिए। मेरी एक बीवी है और माशाल्लाह मेरे 4 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो हमारे लिए कोई आसानी पैदा की जाए। हमारे लिए अगर आप हेल्प करना चाहते हो, हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि गरीबों के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, समझे ना। मजदूरों के लिए कुछ किया जाए, ऐसी स्कीम निकालें जो मजदूर जिसमें कष्ट हाल हो जाए, या उनके लिए कोई मजदूरों के लिए कोई ऐसा जरिया, कोई उनके लिए स्कीम कोई ऐसी ऐसा चलाएं वजीफा बनाएं। जो मजदूर ना समझे। हाँ, कोई ऐसा वजीफा बनाए कि जो मजदूरों को जो ना और मिलता रहे महीने महीने। तो आपसे आपकी इतनी उम्र हो गई, अगर कोई आप देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहे अपनी जिंदगी का,
इतनी आपने जिंदगी गुजारी है, अपनी जिंदगी का कोई पैगाम देना चाहें, एक सबक देना चाहें, कोई भी अपनी लाइफ से हटके, अपने काम से हटके, तो क्या देना चाहेंगे? मैं अपनी जिंदगी का जो है ना, ये कहना चाहूंगा कि अपना रोजगार जो है ना, कहीं भी हो, कैसा भी हो, वो ज्यादा बेहतर है इस फुटपाथ से। इस फुटपाथ से बेहतर हुआ है कि अपना रोजगार हो, चाहे वो सब्जी का ही ठिया क्यों ना हो, समझे ना। और इस तरह का मुस्तकबिल बने कि बच्चों के लिए रोटी का जरिया बनता रहे, उनके घर का ना अखराजात चलते रहे। ये कब से फुटपाथ पे बैठ के आप काम कर रहे हैं, मतलब कितना टाइम हो गया आपको? यार हमें तो अरसा ही हो गया, सच्ची बात है। और ये है कि हम कभी जो है ना खुशहाली वाली खाना नहीं खाया, और फिर हमेशा परेशानी में रहे। परेशानी में ही रहे। बच्चे अगर बीमार हो गए तो सोचते हैं कहाँ से इलाज करवाएं और किससे पैसा मांगे। डॉक्टर भी कहता है कि इतने पैसे होंगे भाई, इतने पैसे पहले दे दो, बाद में इलाज होगा, तो कहाँ से बंदा करे। सही बात है। हाँ। आप क्या काम करते हो भाई? सर यही जो भाई सारे खड़े हुए, हम मजदूरी करते हैं यहाँ पे खड़े हुए। सही है। कभी आपका क्या काम है? आपका काम क्या है? हमारा काम मजदूरी का, जो भी मिल जाता है काम कर लेते हैं, नहीं मिलता है यहाँ अच्छा, बैठे कुछ रहते भी हैं। मिल जाएगा कर लोगे? हम कुछ भी बच्चों के लिए तो करना पड़ेगा ना सर। तो यही है कि अगर किसी को काम करवाना है तो सबसे पहले ये हम वाटर पंप चुरंगी पे खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे आके एक बार इन मजदूरों का सबसे पहले हक रखें, सोचें इनके बारे में, फिर दूसरे जो ठेकेदार वगैरह हैं उनके पास जाएं। क्योंकि मैंने देखा ठेकेदार के पास उनके अपने मजदूर होते हैं, उनका तो काम चल रहा होता है। आप अलग से जो है आपका नहीं चल रहा, जो अलग से बैठे हुए हैं किसी ठेकेदार के साथ नहीं है, यही सीन है ना। जी जी। तो यही है कि इंशाल्लाह अल्लाह आप सबके लिए बेहतरी करेगा, आपके कारोबार में बरकत करेगा, और ये आगे मैंने पहुंचा दी है बात, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतरी बढ़ा होगी। जा रहा है, पेट्रोल कम होता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल बढ़ गया, 1500 रुपए की बोरी हो रही है। मजबूर इसलिए है क्योंकि महंगाई है। महंगाई अगर खत्म हो जाए तो हर चीज पेट्रोल आसान हो सस्ता होगा जाएगी। तो महंगाई नीचे आई। महंगाई से और कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ एक मजदूर भूखा मर रहा है। उन्हों से ये अपील है कि महंगाई खत्म कर दें, मेहरबानी कर दें, कम कर दें, इतना कर दें दोनों का भी निजाम चले, मजदूरों का भी निजाम चले। बस ये कहना चाहते हैं। आजाद पाकिस्तान का मतलब क्या था कि आवाम को सुकून रहे। वज़ीर आज़म ने क्या ख्वाब, मोहम्मद अली जिन्ना ने जो ख्वाब सोचा था कि मेरा पाकिस्तान बिल्कुल एक पाक सुकूनपुर मुल्क हो, लेकिन यहाँ मजदूरी पिस रहा है, मजदूरी हर टाइम पिस रहा है, और कोई नहीं, मजदूरी पिस रहा है बस। मजदूरी पिस रहा है। अमीर से अमीर होता जा रहा है और गरीब से गरीब होता जा रहा है, समझे ना। सही बात है। गरीब को जो ना कोई आज तक फैसिलिटीज नहीं मिली, समझे ना। ना उनको घर मिला, ना कोई कपड़ा मिला, ना कोई मकान मिला, समझे ना, कोई सहूलत ही नहीं मिली। अब कहाँ से खाएगा, कहाँ से लेके आएगा। गैस महंगी, बिजली महंगी, किराए महंगे, आना जाना महंगा। आप खुद सोचो कहाँ से लेके आए। घर से आता हूँ 150, 300 रुपए कराया। ये किसी दुकानदार से उधारा लेकर आता हूँ, किस तरह आता हूँ कि रोजी अल्लाह पाक देगा मुझे, लेकिन क्या वो एक दिहाड़ी लगे वही कर्जा जो उसी को पूरा कर देते दुकानदार को खाने पीने में। इन शॉर्ट मजदूर अपनी जिंदगी नहीं जीता, नहीं, अपने बीवी बच्चों के लिए जीता है, यही है ना। यही बात। सही बात। अपने लिए जीना छोड़ देता है। किराया 100 रुपए किराया आने में लगता है, 100 रुपया जाने में लगता है, किसी को 150 लगता है, किसी को कोई करीब से 300 आता लगता है, कोई दूर से आता 300-400 खाने में लग जाता है। 1800 2000 दिहाड़ी है, लेकिन कोई भी अमीर 1800 2000 दिहाड़ी देने को तैयार नहीं है। 1500 1400 दिहाड़ी देते हैं, बिल्कुल ऐसे मतलब काम करवाते भी हैं तो उससे ज्यादा खून पी जाते हैं। 500 तो दिन का रहम नहीं है खर्चा है। किसी के अंदर, कोई रहम नहीं है किसी के अंदर, कोई एहसास नहीं है, बिल्कुल खत्म हो गया है एहसास। गरीब यहाँ बैठा हुआ है, आएंगे ऐसे अकड़ के बात करेंगे मालिक लोग, हाँ, ये वो कुछ बदतमीजी समझ से। नहीं, बदतमीजी से। वो सिर्फ इस वजह से कि मजदूर मजबूर है, मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। यही मुझे पूछना था कि जो लोग हैं, सोसाइटी है, जी, जो जी। जो साहिब हैसियत लोग हैं, जी जी, वो लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं? 100 में से कोई एक बंदा होगा जिसके अंदर एहसास होगा, मतलब वो इंसान होगा, वरना किसी में इंसानियत नहीं है। यहाँ 100% में से सिर्फ 20% बड़ी मुश्किल से काम पे जाते हैं, 80% लोग भूखे मरते हैं। 5% बड़ी मुश्किल से जाते हैं। आपको वही इज्जत की नजर से लोग ज्यादा नहीं देखते, ये कहने का मतलब? नहीं देखते, नहीं देखते, सही। सब ऐसे नहीं है। कोई 10% 5% हैं जो अल्लाह से डरते हैं, वो हमें इज्जत भी देते हैं, खाना भी देते हैं, हमारा दिल खुश हो जाता है, हम पीछे उन्हों को दुआएं देते हैं।
वरना लोग हमारा दिल्ली दुखाते हैं इसे। कहीं कहीं पे तो ऐसे सारा दिन काम भी करवाते हैं और फिर बोलते हैं दिहाड़ी नहीं है। अब गरीब बंदा बंगले वाले के साथ लड़ तो नहीं सकता ना। सही बात। किससे लड़े? वो अपनी भूख से ही लड़ रहा है, समझे ना, किससे सिर्फ लड़ेगा? महंगाई की वजह से। अगर सिर्फ जब वो महंगाई की वजह उसके से। बाद इतने मसाइल होंगे तो यहाँ प्रभाव पे आने की जरूरत नहीं है, समझे ना। अपनी कमाएगा, अपनी खाएगा, अगर उसका रोजगार होगा। रोजगार ही नहीं है। अब ये रोजगार बनाया वो गरीबों ने कि यार ये जो ना हमारा जो ना रोजगार है यहाँ पे, साल कोई 7 बजे आता है, कोई 8 बजे आता है, कोई 9 बजे आता है। जाने के टाइम होते हैं इनके, कोई जो ना 7 बजे जा रहा है, कोई 5 बजे जा रहा है, और कोई रात को जा रहा है, कोई 10 बजे ये जा भी रहा है। आप सवाल पूछ रहे हैं, हम बात कर रहे हाँ। हैं। यकीन करो हमें ये टेंशन है कि हम यहाँ बात कर रहे हैं तो टाइम जाया हो रहा है हमारा, वहाँ काम लग जाए, हमारे से बात भी नहीं हो रही, इतनी टेंशन हो रही है हमारे कि हम अपना पैगाम वहाँ पहुँचाएं, यहाँ हम मजदूरी पे जाएं। मेहरबानी एक दफा होगी। आकर और- मजदूर से पूछो तो सही कि मजदूर किस तरह अपनी जिंदगी काटता है, किस तरीके से काटता है। एक दफा उससे आके तो पूछो। 5 साल बाद आ जाते हैं वोट मांगने के लिए, भैया घरों से वोट लेते हैं, क्या फायदा? वो कौन मजदूरों को कोई नहीं पूछ रहा ना। मजदूरों को कोई नहीं पूछ रहा। शुरू से नहीं कुछ भाई, शुरू से नहीं कुछ। पैसे तो हर कोई लेता है वोट के, वोट दोगे तो पैसे ले लेना। अब वो भी नहीं ले रहे। अब बंदा गरीब कहाँ जाए? गरीब फिर रोडों पे ही आएगा। चलो, अल्लाह आप सब भाइयों के लिए आसानी करे भाई। सालों के बाद आप आए हैं पूछने के लिए, हमारे दिल से ये दुआ पहले निकल आप रही शख्स आए है, हैं। दिल खुश हो गया हमारा पहले कि आप शख्स आए पूछने हैं। अच्छा। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह खुश हाँ। रखे आपको। बड़ी अब हम यहाँ पे अपने दूसरे भाइयों के पास आए हैं। ये मेरे ख्याल से ज्यादा पेंट का काम करते हैं ना सारे। ये सारा पेंट का काम करते हैं, तो इनसे पूछते हैं कि इनका काम कैसा चल रहा है, कब से ये लोग सुबह से आगे बैठे हुए हैं और काम की क्या सिचुएशन है, क्या हाल चाल है। तो अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है, नजर हुसैन। आपका काम क्या है और कितने टाइम से आप ये काम कर रहे हैं? कलर का काम करते हैं हम, तकरीबन 15 साल हो गए कलर का काम करते हुए। मगर अभी बहुत परेशानी आ रही है, बहुत काम तो है ही नहीं है। 200-300 रुपये किराया भर के हम आते हैं और काम नहीं लगता, वापसी चले जाते हैं। 9:30 बजे आप आए थे, तो अब रात में आप कब तक यहाँ पे बैठेंगे दिहाड़ी के लिए? दिहाड़ी का इंतजार करेंगे कि कोई दिहाड़ी लग जाए? तकरीबन 8-9 बजे तक बैठेंगे। 8-9 बजे तक बैठेंगे, अगर कोई लग गया सही है, अगर नहीं काम लगा तो फिर वापसी चले जाएंगे। यही आस में कि अल्लाह कल देगा, आज नहीं दिया कल देगा। मगर महंगाई इतनी हो गई है, तेल फिर बढ़ गया है, कम होके फिर बढ़ गया है तेल, कि पता नहीं क्या है, हुक्मरान पता नहीं क्या चाहते हैं। जंग तो अमेरिका और ईरान की लगी हुई है, यहाँ तो पेट्रोल की जंग लगी हुई। आए दिन पेट्रोल बढ़ रहा है, आए दिन बढ़ रहा है। कोई मेहरबानी करे, वजीर आजम से दरख्वास्त है कि मेहरबानी करें, कुछ पेट्रोल की महंगाई कम करे, हमारा कारोबार चल सके। तो जिस दिन काम नहीं होता उस दिन आप लोग क्या करते हैं? खाना वगैरह कैसे खाते हैं? खाना नहीं खाते हैं, बस कोई दे जाता है तो खा लेते हैं, वरना पैसे होंगे तो खाएंगे ना। जो लोग हैं, जो साहिब हैसियत लोग हैं, जो गाड़ी वाले हैं, वो आप लोगों को किस नज़र से देखते हैं? वो हमारे को बिल्कुल बेकार बंदों की नजर से देखते की हैं। नजर से देखते हैं। फकीर बैठे हैं सारे। वो फकीर की नजर से देखते हैं, लेकिन हम लोग अपनी रोजी के लिए बैठे हुए हैं। सही बात है। ठीक है, हम उनकी नजर में हमारी औकात नहीं है। अच्छा, ठीक है, वो देखते हैं कि ये मांगने वाले, लेकिन हम लोग मांगने वाले नहीं, अपनी मजदूरी के लिए बैठे हैं। हक हलाल की रोजी हाँ, कमाने के लिए बैठे हुए हैं। अकलाल की रोजी के लिए। ठीक है, अल्लाह की छत के नीचे बैठे हुए, अल्लाह पाक हमारे को अकलाल की रोजी अता करे। कोई चोरी नहीं कर रहा है, डकैती नहीं कर रहा है, हक हलाल का कमाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। अपनी मेहनत के लिए बैठे हुए। ठीक है, तो ऐसा कोई वाकया हुआ हो आप में से किसी के साथ कि किसी ने आपसे बदतमीजी करी हो या लड़ाई वगैरह आपकी हुई हो? काफी लोग हैं ऐसे कर जाते हैं, हमारी यानी कि उनकी नजर में औकात नहीं होती। ठीक है, कि देखो एक काम है 3,000 का, वो बोलेगा मैं 1,000 रुपए दूंगा, हम बोलेंगे नहीं यार 1,000 रुपए हमारे बारे में नहीं, तो वो बदतमीजी करके चला जाता है। लेकिन हम लोग गरीब हैं, कुछ नहीं कर सकते। वो कारों में आते हैं, मोटरसाइकिलों पे आते हैं, बदतमीजी करके चले जाते हैं, हम लोग अल्लाह पे छोड़ देते हैं। सही। यहाँ पे कानून तो गरीबों के लिए है ना। हाँ, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं है। हाँ, तो अभी आप इतने सारे कलर वाले बैठे हुए हैं, तो किस उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि काम लगेगा नहीं लगेगा? किस देखो, उम्मीद पे? यही उम्मीद होती है कि अल्लाह पाक आज रोजी देगा, आज नहीं लगी तो कल देगा। ठीक है, इसी उम्मीद पे बैठे हैं। सुबह कितने बजे आते हैं आप लोग? 9-9:30 बजे आ जाते हैं अपने टीए पे। अच्छा, यही आपका ठिया है? ये हमारा टीया है, अल्लाह की जमीन है, हमारा टीया है। अच्छा, ठीक है, कोई दुकान वगैरह नहीं है कि जो ना हमारा रोज का काम हो।
ये चुरंगी ये रोड है, रोड पे बैठे हैं अल्लाह के आसरे में। अगर आप देखने वालों को कोई एक पैगाम देना चाहें तो क्या देंगे? आप में से कोई ऐसा पैगाम देना चाहें? नाम ये भाई देगा। हम यही पैगाम देंगे कि भाई जो गरीबों का साथ दें, सही है। जितने यहाँ पैसे वाले हैं ना, वो गरीबों को बिल्कुल देखते ही नहीं है। अगर वो देखते हैं तो बिल्कुल फकीरों की नज़र से देखते हैं। अगर अच्छी नज़र से देखेंगे तो अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा उन पे। कल को अगर वो मरेंगे तो अल्लाह को मुँह क्या दिखाएँगे? यहाँ तो नहीं। परेशानी यहाँ हो तो यार। बहुत बुरा हाल है। चलो अल्लाह बेहतर करेगा भाई, आप सब भाइयों के लिए इंशाल्लाह कोई ना कोई वसीला बनाएगा। आप कब से काम कर रहे हैं और आपका क्या काम है? ये कलर का काम है? हमारा पेंट का ही काम है और इसके हलाल का काम है। और ये महंगाई की आप बात करते हैं और लोग बात करते हैं, ये महंगाई सिर्फ और सिर्फ रिज़्क़े हलाल कमाने वालों के लिए ही परेशानी का सबब बनती है। हराम कमाने वालों के लिए ये महंगाई का होना या ना होना कोई बड़ी बात नहीं। ये जो लोग कहते हैं ना कि पैसा हाथ की मैल होता है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जिन्हें हलाल कमाने का वक्त अच्छा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता। सुबह के तख्ते नशीं शाम के मुजरिम ठहरे, मैंने पल भर में नसीबों को बदलते देखा है। हाँ, मैंने देखे हैं मुश्किलों में बदलते चेहरे, मैंने हर बार साथ देते सिर्फ खुदा को देखा। वाह भाई वाह, वाह भाई, बस ये क्या आप बात है। इसी में समझे हमारे हालात कैसे हैं। क्या कि ये महंगाई जो है ना, बस रिज़्क़े हलाल कमाने वालों की परेशानी का सबब बनती है। हराम कमाने वाले बस उनके लिए ये कोई मसला मसाइल नहीं है। अच्छा, कभी आप लोगों को ऐसा लगा कि यार ये काम छोड़ देना चाहिए, बस अब बहुत हो गया, नहीं हो रहा हमसे, ऐसा कभी हुआ है? इसके अलावा हमारे पास और कोई काम भी तो नहीं है। हमारे जैसे नौजवान शक के शोबे में लोगों को गोलियां मारी जाती, यकीन जाना। सही बात। पता नहीं कितने हमारे मजदूर भाई ऐसे थे कि जो रास्ते में जाते जाते ही लोगों ने मार दिया कि ये बंदे डकैत हैं। नौजवान है हमारे लिए और कोई काम है भी नहीं जो हम कर सके। हवाई रोजी है कभी नहीं। कोई ऐसा सबक जो आपने जिंदगी से सीखा हो? इतना टाइम आप लोगों को काम करते हो गया रोड पे बैठ के, कोई ऐसा सबक जो आपने सीखा हो जिंदगी से, जो आप सिखाना चाहें देखने वालों को? बस सबक तो ज़िंदगी ने बहुत सिखाया है, गुरुबत ने इतना कुछ सिखाया है कि सब ने छोड़ दिया, यकीन जाने। जो इस जगह पे जब हम बैठते हैं ना, तो अपने भी छोड़ देते हैं। दूसरों को हमने क्या कहा, रिश्तेदार करीबी दोस्त को मुंह फेर लेते हैं। यहाँ से गुजरते भी है ना, यकीन जाने मुंह फेर लेते हैं कि हम इनसे सलाम दुआ करेंगे और शायद हमारी इज्जत में जो है ना कमी ना आ जाए। पहचानने से भी लोग इनकार कर देते हैं। बहुत सबक इसने सिखाया है यार गुरबत ने। अल्लाह करे कोई किसी को भी ऐसे हालात में बैठना ना पड़े, फुटपाथ पे खासकर कोई ना बैठे। अपने जो बच्चे हैं ना, यकीन जाने वो भी नफरत करने लगते हैं कि पापा आप वहाँ बैठते हैं, हमारे दोस्त जो है ना हमें बोलते हैं तुम्हारा अब्बू वहाँ बैठता है। अल्लाह करे किसी दुश्मन को भी यहाँ ना बैठाए। ये बेरोजगारी जो है ना इंसान के लिए बहुत मसले मसाइल कर देती है, खास करके नौजवानों के लिए। चले, आप लोग तो फिर भी कोई गलत काम नहीं कर रहे, चोरी चकारी नहीं कर रहे, इज्जत की कमाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं हक हलाल की। और अगर नहीं मिलता तो आप सब्र शुक्र करके रात में चले जाते हैं, किसी ना किसी तरीके अपना पेट भर लेते हैं, कर लेते हैं, बच्चों का कर लेते हैं, लेकिन कोई गलत रास्ते इख्तियार नहीं करते। ये भी बहुत बड़ी बात है एक सब्र की। ऐसे ही बिल्कुल नफरत है ऐसी चीज़ों से कि लोग करते हैं ना, हम बोलते हैं अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे। और ऐसा कभी ना भूखे बैठे हैं कोई मसला मसाइल नहीं, लेकिन गलत कामों से अल्लाह पाक बचाया हमें हक हलाल की रोजी मिलती रही हमारे लिए वो ही बहुत। कोई आप सब भाइयों के लिए ऐसी बात जिससे आपको दुख होता हो, जो सोच के लोगों की? बस आपको बता दिया तो किसी बात का, यकीन जाने यहाँ से गुजरने वाले हमारे अपने पहचानने वाले भी ना उनको सलाम भी करें मुंह फेर लेते हैं। पहचानने से मना कर देते हैं कि यार आप वहाँ बैठते हो तो हमारे साथ दोस्त होते हैं, आपसे मिलना मिलाना भी ना अच्छा नहीं लगता। हाँ, रोड पे बैठे हुए आप। और रिश्तेदार जो देखते हैं, यकीन जाने ये वीडियो भी हम बन नहीं है, वो भी देखेंगे भाई ऐसे हालात आ गए, पहले हाल वाल नहीं पूछेंगे, अभी इस वीडियो को देगा वो लाजमी फोन करेंगे ऐसे कि आपने रोना धोना शुरू कर दिया वहाँ पे वीडियो बनवाते हो बैठते हो। ये तो आप आए, आपको हमने दिल का अपना हवाल दे दिया। तो यही तो आप लोगों को पूछ नहीं रहा ना, इसी वजह से हम यहाँ पे आए कि बहुत आप लोगों के मेहरबानी दिल की बात लोगों तक पहुँचाएं कि आप लोग किस तरीके से, किस मेहनत से यहाँ पे बैठे हुए हैं, काम अपने पेट पालने के लिए बैठे हुए हैं, लोगों को पता चले ना।
बहुत बहुत मेहरबानी क्योंकि आपका। ये इतने गाड़ी वाले जा रहे हैं, कोई भी देखता नहीं है, कुछ भी नहीं करता, कोई नहीं देखता, कोई एहसास नहीं है। यकीन जाने कोई कोई इंसान ऐसे के घर का जो खाना उनका बचा होता है ना, खराब होता है, फ्रीजर में रखा हुआ, वो यहाँ देने के लिए आ जाते हैं। जो बाहर फेंकने वाला होता है वो यहाँ रख देते हैं कि भाई ये खाना बचा हुआ खाओगे। भाई बहुत मेहरबानी। जब वो चले जाते हैं, खाना खोलता है उसमें से बदबू आ रही होती। ऐसे ऐसे भी लोग हैं, बड़ी गलत बात है। और ऐसे लोग भी हैं बैठ के भी खाते हैं, ऐसे लोग भी हैं, सारे एक जैसे नहीं है। लेकिन उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ जो खाना खराब हो हमारे लिए यार आपने रखा हुआ है, हमारे लिए आपने लेके आना होता है। लाना होता है। जब हम थैली खोलते हैं यकीन इतनी स्मेल आ रही होती है ना, खुद तो वो चला जाता है। वो जानवर खाना भी उसको पसंद नहीं करेंगे जो इंसानों के लिए वो लोग ले आता है। बहुत गलत बात है। और ऐसा पता नहीं कितनी दफा हमारे साथ हुआ है। तो भाई आज हमने यहाँ पे मजदूरों की बात सुन के ये एहसास हुआ है कि ये काम कितना मुश्किल है। ये रोज़ाना सुबह सारा मजदूर यहाँ पे आके बैठते हैं, इनको पता नहीं होता हमें दिहाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं पता होता, लेकिन ये यहाँ पे आके बैठते हैं अल्लाह के भरोसे पे कि आज कोई ना कोई दिहाड़ी लगेगी, आज काम चलेगा। अगर चल जाता है तो ठीक है, नहीं चलता तो फिर ये रात में ऐसे ही भूखे चले जाते हैं। वो किसी ना किसी तरीके से अपना रोजगार चलाते हैं, अपना खाना पीना करते हैं। तो यही है कि सोसाइटी को चाहिए कि उनको एटलीस्ट इज्जत की नज़र से देखें, इनको इज्जत दें। ये भी हमारे माशरे का हिस्सा है, ये कोई गलत काम नहीं कर रहा है, यहाँ बैठे हुए हैं अपने हक हलाल की रोज़ी खाने के लिए बैठे हुए हैं। तो इनको इज्जत की नज़र से देखें और जितना हो सकता है इन लोगों को सपोर्ट करें। आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।